हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट जो है सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है आपका t² माइनस 15। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए t² माइनस 15 इक्वल टू यहाँ लिख देंगे 0। ठीक है, तो t² इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 15 इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो t इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट 15। तो t इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 15। तो t के दो शून्य का आगे दो मान आगे, एक तो आ गया प्लस का रूट 15, दूसरा आ गया माइनस का रूट 15। ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्लस माइनस क्यों कर दिया। देखिए प्लस माइनस करने का कारण ये है कि द्विघात बहुपद के दो शून्य होते हैं, ये स्क्वायर है तो इसके दो शून्य होते हैं, तो इसलिए अगर हम यहाँ पर प्लस माइनस नहीं करते तो केवल एक ही शून्य हो जाता है रूट 15। ठीक है, तो दो शून्य प्राप्त करने के लिए क्या नियम होता है, प्लस माइनस लिख दिया जाता है। कब, जब अंडर रूट आता है तब। अगर अंडर रूट वाला नहीं होगा तो तब हम ऐसा नहीं कर सकते। तो इस तरह से बच्चों आपके दो शून्य का आगे क्या क्या आए, प्लस का रूट 15 और माइनस का रूट 15। अब हम सत्यता की जांच करेंगे, तो लिखेंगे सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच में क्या करेंगे, देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका t² माइनस 15, इसकी तुलना किससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। तो देख सकते हैं आप a इक्वल टू 1 आ गया, b इक्वल टू इसमें 0 होगा और c इक्वल टू होगा माइनस 15। ये देखो होगा ना, c इक्वल टू क्या होगा माइनस 15, क्योंकि b x वाला पार्ट इसमें नहीं है, गायब है। तो c तो होगा इसमें माइनस 15, लेकिन b की जगह पर 0 होगा। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा। ये था आपका माइनस b अपॉन a। अल्फा मीन्स पहला शून्य, तो पहला शून्य कितना था, पहला शून्य का आपका आया था प्लस का रूट 15 और दूसरा शून्य का आया था माइनस का रूट 15। और b कितना था बच्चों, b 0 और a कितना है 1। तो अब क्या हुआ, ये प्लस माइनस कट गया तो ये 0 आ गया, 0 अपॉन 1 कितना हो गया आपका 0 हो गया। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया। फिर ऐसे निकालेंगे बच्चों अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन a। ठीक, अल्फा मीन्स पहला शून्य, पहला शून्य कितना है रूट 15, बीटा मीन्स दूसरा शून्य, ये कितना है माइनस रूट 15, c कितना है इस क्वेश्चन का माइनस 15 और a कितना है 1 है, तो लिख दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। प्लस माइनस का साइन क्या आता है माइनस। अब यहाँ देखो माइनस 15 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया माइनस 15। तो यहाँ पर भी आ गया बच्चों एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। अल्फा इंटू बीटा में भी एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया है ना, और अल्फा प्लस बीटा में भी एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया। तो हम लिख देंगे फाइनली प्रूव्ड। प्रूव्ड मतलब सत्यापित हो गया, वेरिफिकेशन हो गया कि हमने जो शून्य निकाले हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 5th वाला था। अब हम बात करेंगे इसी के साथ जो अगला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों 3x² माइनस x माइनस 4। 3x² माइनस x माइनस 4 ये क्वेश्चन है। तो इसके हम फैक्टर कैसे करेंगे, देखो 4 3 जा 12। ठीक है, ये 12 हमने यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब 12 के दो फैक्टर होंगे, वो क्या होंगे 4 और 3 हो जाएंगे, 4 इंटू 3। ठीक है, क्योंकि 4 माइनस 3 1 आ जाएगा आपका, तो यही आप चाहते हैं। तो 3x² माइनस क्या लिखेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 लिखेंगे। अब हो जाएगा 3x² माइनस 4x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3x माइनस 4। अब इन दोनों में से जो है आपका x कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 4। ऐसे इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन आ गया, नहीं 3 नहीं भाई, यहाँ 1 आएगा, कुछ नहीं कॉमन आ रहा है इसमें, तो क्या आएगा 1। तो यहाँ बच जाएगा 3x माइनस 4। ये देखिए ये पहचान भी होती है इसकी, क्योंकि 3x माइनस 4 दोनों में आना चाहिए, तो आ चुका है। तो 3x माइनस 4 फिर से कॉमन आ जाएगा, 3x माइनस 4 फिर से आ गया, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1। ये दो फैक्टर, दो गुणनखंड आपके आ गए। अब हम शून्य निकालेंगे, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 आ गया, तो 3x इक्वल टू आपके पास 4 आ गया, x इक्वल टू 4 अपॉन 3 आ गया। इसी प्रकार से अगला क्या है, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1। ठीक, तो दो शून्य का आपके आ गए। दो शून्य क्या क्या आए, देखो पहला आया आपका 4 अपॉन 3 और दूसरा आया आपका माइनस 1। अब हम सत्यता की क्या करेंगे बच्चों, जांच करेंगे, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच कैसे करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस b अपॉन a होता है। अल्फा मीन्स पहला शून्य, पहला शून्य क्या है 4 अपॉन 3, बीटा मीन्स दूसरा शून्य, ये क्या है माइनस 1। b कितना है इस क्वेश्चन में, b जो है तुलना सीधे कर लेते हैं माइनस 1 है,
तो आपका आ गया माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन ए कितना है 3 है। अब क्या हो जाएगा देखिए, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 4 माइनस 3 अपॉन 3 हो गया इक्वल टू 1 अपॉन 3। 4 माइनस 3 कितना हो गया 1, 1 अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन 3। तो मिल गया बच्चों LHS इक्वल टू RHS। इसी प्रकार से हम करेंगे अल्फा इंटू बीटा के लिए। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C अपॉन ए। अल्फा पहला शून्य कितना है 4 अपॉन 3, बीटा दूसरा शून्य क्या -1 इक्वल टू सी जो है आपका कितना है देखिए C -4 है, तो -4 और a कितना है आपका 3 है, ठीक है ये लिख दिया। अब ये मल्टीप्लाई कर लो तो -4 अपॉन 3 यहाँ भी आ गया, ये पहले से क्या है -4 अपॉन 3। क्या मिल गया आपको LHS इक्वल टू RHS मिल गया। देखिए अल्फा प्लस बीटा में भी LHS इक्वल टू RHS मिल गया बच्चों, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा में भी LHS इक्वल टू RHS मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ देखिए LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, तो ये आपका हैंस प्रूव्ड हो गया, ठीक ये हो गया। तो इस तरह से आज हमने 2 क्वेश्चन कर दिए, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट थे, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों यदि क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है तो आप जरूर जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, जिससे कॉन्फिडेंस लेवल बना रहे और हम वीडियो को और मन से बना सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।